आइए मेरे प्यारे मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसके पहले इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं और समरूप चतुर्भुज किसे कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर यदि मैं इसे कुछ नाम दे दूं ए, बी, सी, डी, तो अगर यदि यह एक वर्ग है तो वर्ग होने के लिए एक क्राइटेरिया होनी चाहिए क्या कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और जो इसके डायगनल है, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण भी आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो इसके विकर्ण है ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर होनी चाहिए बी डी के, तो हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है। और इसी प्रकार अगर यदि मैं बात करूं एक आयत की, तो आयत के लिए इस बात को हम लोग बहुत ही पहले जानते हैं कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे आयत कहते हैं। और आयत में इसके डायगोनल जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। इसका कुछ नाम देते हैं ए बी सी डी। अगर यदि ये आयत है मेरे प्यारे मित्रों, अगर यदि यह एक आयत है तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगी वो बराबर होगी सी डी के, और जो ए डी भुजा होगी वो भुजा बराबर होगी बी सी के। और जो इसके जो डायगोनल होंगे, इसके जो डायगोनल होंगे, इसके जो डायगोनल होंगे यह भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि ए सी बराबर होगा बी डी के। ठीक इसी प्रकार अगर यदि हम बात करें एक समचतुर्भुज की, तो आप गौर से देखिए, समचतुर्भुज यानी कि आप अगर यदि वर्ग को थोड़ा सा आप चपटा कर दें तो वह जो है एक समचतुर्भुज बनती है। और समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। यानी कि मैं बात करूं एक समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज में जो इसके डायगोनल होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से जो ए बी बराबर होगा बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, लेकिन जो इसके डायगोनल्स होंगे यानी कि ए सी जो होगी, ए सी जो होगी वो बराबर नहीं होगा बी डी के। ठीक इसी प्रकार अगर यदि हम चर्चा करें एक समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज कुछ नहीं, बस आयत को थोड़ा सा यदि आप चपटा कर दें तो उसी का एक हिस्सा है। यानी कि ऐसे, तो इसमें भी इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी कि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। समानांतर चतुर्भुज, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि जो ए बी होगी वो बराबर होगी सी डी के, और बी सी जो होगी वो बराबर होगा ए डी के। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों जो इसके डायगोनल्स होंगे, ये इसके डायगोनल्स हैं, ये इसके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सी जो होगी वो बराबर नहीं होगा बी डी के। तो हम इसी सारे तथ्यों का यूज करके क्वेश्चन नंबर 6 बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट्स वर्ग के हैं, समांतर चतुर्भुज के हैं, समचतुर्भुज के हैं या फिर आयत के हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और हमारे बिंदु दिए गए हैं -1, -2 ब्रैकेट 1, 0 ब्रैकेट -1, 2 ब्रैकेट -3, 0। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें ये बताना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं
क्या ये कोई चतुर्भुज बनाते हैं या नहीं। तो आइए पहले हम बिंदु को लिख लेते हैं। हम मानते हैं कि ये -1, -2 हमारा ए बिंदु है, हमारा बी बिंदु 1, 0 है, और हमारा सी बिंदु -1, 2 है, और हमारा डी बिंदु -3, 0 है। हम एक चतुर्भुज की कल्पना कर लेते हैं और इसके कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी। तो हम दूरी सूत्र से जानते हैं, हमारा दूरी फॉर्मूला है मेरे प्यारे मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हमारा दूरी फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। आप दूरी किसी दो बिंदुओं के बीच शॉर्ट मेथड से, स्मार्ट अप्रोच से कैसे निकाल सकते हैं, इसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बनाया है। तो दूरी का हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ए बी बराबर यदि हम लिखना चाहें, ए बी बराबर होगा √1 -1 का वर्ग प्लस y2 - y1 यानी कि 0 -2 का वर्ग। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों आप देखेंगे 1 माइनस प्लस यानी कि 1 का वर्ग, और माइनस प्लस यानी कि 2 का वर्ग। तो 1 + 1 यानी 2 का वर्ग 4, और 2 का वर्ग 4। तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों, ये हो गया हमारा 8। और √8 को हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो हम 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी जो भी पेयर में रहती है उसे हम बाहर कर देते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2√2। तो ये हमारा आ गया वैल्यू 2√2। इसी प्रकार यदि हम BC की बात करें तो BC बराबर -1 का वर्ग जमा 2 -0 का वर्ग, -2 का वर्ग, और ये हमारा है 2 का वर्ग। -2 का वर्ग करेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो ये हो जाएगा 4, और ये भी होगा हमारा 4। तो ये हो गया हमारा √8 यानी कि 2√2 इकाई। ठीक इसी प्रकार अगर हम CD की वैल्यू निकालें तो CD बराबर हमारा होगा -3 -1 का होल वर्ग प्लस 0 -2 का वर्ग, -3 + 1 का वर्ग -2 का वर्ग। -3 में से 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -2, और -2 का वर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 4, और ये भी हो जाएगा हमारा -2 का वर्ग 4। और इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों √8, और √8 को लिख सकते हैं हम 2√2। ठीक इसी प्रकार AB हमारा निकल गया, BC हमारा निकल गया, CD निकल गया, उसी प्रकार हम निकालेंगे AD। तो AD बराबर हम लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, AD बराबर हम लिखेंगे -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो -3 + 1 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 2 का वर्ग। तो ये हो गया हमारा -3 + 1 यानी -2, -2 का वर्ग 4, और 2 का वर्ग 4, यानी कि ये हो गया हमारा √8 यानी 2√2। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों आप देख सकते हैं कि AB बराबर BC, BC बराबर CD, और CD बराबर AD, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी है। अब हम देखेंगे क्या इसके डायगोनल यानी कि AC, क्या AC बराबर भी BD है। AC के लिए हमारा बिंदु है -1 -1 का पूरा वर्ग प्लस 2 -2 का पूरा वर्ग। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों -1 प्लस 1 का वर्ग, और 2 और 2
यानी कि हम यहाँ से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 का वर्ग, ये हमारा हो गया 0 और 0 का वर्ग हो जाएगा हमारा 0 और 4 का वर्ग 16, तो यानी कि ये हमारा वैल्यू हो गया √16, √16 यानी 4। ठीक इसी प्रकार हम अगर बात करें दूसरे डायगोनल BD की, तो BD बराबर होगा √, BD की अगर हम बात करें तो -3 -1 का वर्ग जमा 0 माइनस 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होनी है। तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों माइनस माइनस प्लस यानी -4 का वर्ग, यानी कि ये हो गया हमारा √16 बराबर 4। तो इस प्रकार से हम आप देख सकते हैं कि जो दोनों डायगोनल्स हैं वो भी आपस में बराबर है। अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर AD, और साथ ही साथ जो इसके डायगोनल हैं AC बराबर BD, ये भी आपस में बराबर है। इसीलिए दिए गए बिंदु एक वर्ग है। तो हमारा अगला बिंदु है -3,5 ब्रैकेट 3,1 ब्रैकेट 0,3 ब्रैकेट -1, -4। मेरे प्यारे मित्रों, अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए तैयार होंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं बिंदु ए के लिए -3,5, बी के लिए 3,1, सी के लिए 0,3 और डी के लिए -1, -4। तो एक हम रैंडम एक चतुर्भुज बनाएंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ए बी सी डी। ठीक उसी प्रकार हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम ए बी का दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, जो हमारा दूरी का सूत्र है वो है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ए बी बराबर होगा 3 -3 का होल वर्ग प्लस 1 -5 का पूरा वर्ग। तो ये होगा हमारा 3 + 3 का वर्ग और ये होगा हमारा -4 का वर्ग, यानी 3 का 3 3 6 और 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16। 36 और 16 ये हो जाएगा हमारा √52, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 चौके 52। तो यानी कि आप देखिएगा तो आप 52 को तोड़िएगा तो आप 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा हमारा 26 दूनी 52 और 2 से तोड़िएगा तो 13, यानी रूट के अंदर जो पेयर में रहेगी वो बाहर हो जाएगी और जो पेयर में नहीं रहेगा वो अंदर ही रहेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2√13। ठीक इसी प्रकार अगर हम BC ज्ञात करें तो जो BC बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो होगी हमारा 0, -3 का वर्ग प्लस 3 -1 का वर्ग, यानी कि -3 का वर्ग और ये हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग। तो -3 का वर्ग हो गया हमारा 9 और 2 का वर्ग हो गया 4, यानी कि ये हो गया हमारा √13। ठीक इसी प्रकार यदि हम CD की बात करें तो CD बराबर हो जाएगा हमारा AB BC CD। यदि CD बिंदु की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा -1 -0 का वर्ग प्लस -4 -3 का वर्ग, यानी कि -1 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +1 प्लस -4 और -3 यानी -7 और -7 का वर्ग करेंगे तो 49। ये हो जाएगा हमारा √50 और √50 को आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं 5√2। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे मित्रों हम AD ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो AD होगा AD के लिए हम लिख सकते हैं -1 -
माइनस 3 का वर्ग प्लस -4 -5 का वर्ग। तो -1 प्लस 3 का वर्ग जमा -9 का वर्ग। तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों -1 प्लस 3, यानी ये हो गया हमारा 2 का वर्ग 4 और 9 का वर्ग 81, यानी कि ये हो गया हमारा √85। तो आप देख सकते हैं कि ए बी बराबर नहीं है बी सी का, और बी सी बराबर नहीं है सी डी, और सी डी बराबर नहीं है ए डी का। आप चाहे तो इसके डायगोनल्स भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं पे इसको समाप्त कर सकते हैं। तो हम डायगोनल भी देख लेते हैं, क्या इसके विकर्ण भी कुछ कहता है। तो मेरे प्यारे मित्रों पहले ए सी देखते हैं। तो ए सी, तो हमारा ए सी का जो बिंदु है वो है हमारा 0 -3 का पूरा वर्ग प्लस 3 -5 का वर्ग। तो ये हमारा होगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 का वर्ग हो गया पूरा, और ये हो गया हमारा -2 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, यानी कि √13। फिर इसी प्रकार यदि हम इसके विकर्ण देखें, ये जो बी डी होंगे वो होंगे -1 -3 का वर्ग जमा -4 -1 का वर्ग। तो -1 -3 यानी -4, -4 का वर्ग 16, -4 -1 यानी -5 यानी -5 का वर्ग 25, 25 और 16 ये हो गया हमारा 6 5 11 2 1 3 और 1 4 √41। तो इस प्रकार मेरे प्यारे मित्रों आप देख सकते हैं ए बी बराबर नहीं है बी सी का, बी सी बराबर नहीं है सी डी का, सी डी बराबर नहीं है ए डी का, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है और इसके डायगोनल भी आपस में बराबर नहीं है। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो दिए गए बिंदु हैं वो किसी चतुर्भुज के बिंदु नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी, बराबर नहीं है सी डी, बराबर नहीं है ए डी, एवं जो इसके डायगोनल है ए सी भी बराबर नहीं है बी डी के, अतः दिए गए बिंदु चतुर्भुज नहीं है। हमारा अगला बिंदु है ब्रैकेट 4,5 ब्रैकेट 7,6 ब्रैकेट 4,3 ब्रैकेट 1,2। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों इसको भी देखते हैं कि क्या ये किसी चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। पहले हम बिंदु लिखेंगे, ए हमारा है 4,5, बी हमारा है 7,6, सी हमारा है 4,3 और डी हमारा है 1,2। तो एक हम रैंडम ही एक चतुर्भुज बनाते हैं। कुछ नाम देते हैं ए बी सी डी। तो मेरे प्यारे मित्रों हम दूरी सूत्र का यूज करके ए बी बराबर निकालेंगे। ए बी हमारा होगा 7 -4 का वर्ग जमा 6 -5 का वर्ग। तो 7 में से 4 गया 3 का वर्ग, 6 में से 5 गया 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, यानी कि मेरे प्यारे मित्रों ये हो गया हमारा √10। ठीक इसी प्रकार बी सी बराबर होगा हमारा 4 -7 का वर्ग प्लस 3 -6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों -3 का वर्ग, और ये भी होगा हमारा -3 का वर्ग, यानी कि ये हो गया हमारा √9, ये भी होगा हमारा 9, यानी कि √18। और 18 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे मित्रों अगर आप सी डी निकालना चाहें तो सी डी बराबर होगा 1
-4 का वर्ग जमा 2 - 3 का वर्ग। तो ये हमारा 1 में से -4 करेंगे तो -3 - 3 का वर्ग यानी कि 9, और 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा हमारा -1 का वर्ग 1, यानी कि ये हो गया हमारा प्यारे मित्र √10। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे मित्रों, अगर यदि हम बात करें एडी की, तो एडी बराबर आप लिख सकते हैं, एडी बराबर क्या होगी, 1 - 4 का वर्ग और 2 - 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र -3 का वर्ग 9, और ये हो जाएगा 2 में से -5 करेंगे तो हो जाएगा -3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -3 का वर्ग 9 यानी √18, और ये हो जाएगा हमारा 3√2। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इसके आमने सामने वाली जो भुजा है वो आपस में बराबर है। अब इसके हम डायगोनल्स यानी विकर्ण को चेक करते हैं। तो इसके विकर्ण्स बनेंगे मेरे प्यारे मित्र, आप गौर से देखिए, इसके विकर्ण्स बनेंगे AC और BD। इसके विकर्ण AC हम चेक करते हैं, तो AC बराबर जो होगा वो होगा 4 - 4 का वर्ग जमा 3 - 5 का वर्ग। तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग करेंगे तो 0, और 3 में से -5 घटाएंगे तो हो जाएगा -2, और -2 का वर्ग होगा 4, तो यानी कि √4, यानी इसका वैल्यू होगा मेरे प्यारे मित्र 2। ठीक इसी प्रकार इसके जो दूसरे विकर्ण है BD, अगर हम BD की दूरी निकालें तो BD बराबर होगा 1 - 7 का वर्ग जमा 2 - 6 का वर्ग। तो 1 - 7 यानी कि -6 का वर्ग 36, प्लस 2 - 4 यानी 2 - 6 यानी -4, -4 का वर्ग 16। तो ये मेरे प्यारे मित्रों हो गया 36 और 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12, 3 और 1 4 1 5। तो ये हो गया हमारा 2√13। अब यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AB बराबर है, AB जो है बराबर है CD के, AB बराबर है, AB बराबर है CD के, और BC BC बराबर है AD के। लेकिन जो इसके विकर्ण है AC बराबर नहीं है BD के। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो दिए गए बिंदु हैं यह एक समांतर चतुर्भुज के बिंदु हैं। अतः दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज है। थैंक यू।